पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। चीनी वजीर आजम का न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील की तकरीब से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के लिए चीन का तोहफा है। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। एससीओ इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आजम की जानिब से इस्लामाबाद पहुंचने वाले वफूद के एजाज़ में इशाइया दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 16 अक्टूबर को तमाम गैर मुल्की सरबराहान और वजूद जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ एसटीओ कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे। चीनी वजीर आजम की शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चीनी वजीर आजम ली चियांग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वजीर आजम ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। ली चियांग ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। चीनी वजीर आजम का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। एससीओ इजलास से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबियां जारी हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं, आलमी तशख्खुस बहाल हुआ, मईशत बेहतर, महंगाई और शरह सूद कम हो रही है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर कोई एहतजाज या लॉकडाउन नहीं हो सकता। वजारत दाखिला का चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG को मरासिल इरसाल। मरासिल में कहा गया है कि इस्लामाबाद की हुदूद में किसी गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं। इंतजामिया फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करे। 26वीं आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में PTI का मजीद वक्त देने पर इसरार। पीपल्स पार्टी मामले को आगे बढ़ाने पर बज़द। PTI ने मुसव्विदों पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ दी तो PP ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऐसा अब नहीं हो सकता, हमने पहले ही बहुत ताख़ीर कर दी। आईनी मुसव्विदे पर मजीद मुशावरत के लिए कमेटी का अगला इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। आज के 2.5 घंटे के इजलास में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। हुकूमत के पास मुसव्विदे के नाम पर कुछ नहीं है। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना था कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास तरमीम के काबिल कोई चीज नहीं है। उनका सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है कोर्ट्स पर हमला करना। नून लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आज इस कमेटी का 7वां इजलास था, मगर आज भी अपोजिशन कहती है जल्दी ना की जाए। वाहिद पार्टी जिसने अभी तक कोई इनपुट नहीं दी तहरीरी तौर पर वो PTI है। ना तो उन्होंने अपना कोई ड्राफ्ट दिया है, ना उन्होंने जो ड्राफ्ट दिए गए हैं उनका तज्जिया करके बताया। आती है तो उस पर इख्तलाफ मुमकिन होता है। जो मुसवदा हुकूमत की तरफ से लाया गया हमने उसे अक्सर मुस्तरद कर दिया था और वो किसी कीमत पर भी काबिल कबूल नहीं था। मुज़ाकरात के नतीजे में जो मुसवदात इस वक्त शेयर किए गए हैं उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। मुल्क के हालात ज़रूरत के तहत कानून साजी होनी चाहिए। आईनी तरमीम आती हैं तो इस पर इख्तलाफ भी होता है। मौलाना फजल रहमान की टंडोवाला यार में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने हुकूमत के मुसव्विदे पर एतराज़ किया था। हुकूमत के मुसव्विदे से अदलिया अवाम के हुकूक तबाह हुए। हमें अवाम और मुल्क के मफाद में सब कुछ करना है। जो चीज़ें वक्त की ज़रूरत हैं हम उन्हें तरजीह देंगे। जमातें जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है, मेरी उनसे यही अपील होगी कि वो उस गोरख धंधे में ना पड़ें। कुल्लियतन आईनी तरमीम को मुस्तरद किया जाए। जब चीफ जस्टिस साहब का टाइम पूरा हो जाएगा और मंसूर अली शाह साहब हलफ उठा लेंगे, उसके बाद फिर हुकूमत आए और कुछ आईनी अदालत की बात उसको करनी है या मज़ीद कुछ तरमीम की बात करनी है तो उस वक्त टेबल किया जाए। जमात इस्लामी की जानिब से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम यकसर मुस्तरद। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस हलफ बर्दारी तक आईनी तरमीम मौखर करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि हुकूमत मुतफ़िका आईनी तरमीम के लिए संजीदा है तो जस्टिस मंसूर के चीफ जस्टिस बनने का इंतजार करे। कराची में इदारा नूर हक में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि MQM कराची की नुमाइंदा जमात नहीं, फॉर्म 47 की पैदावार है।
اور حزب اللہ نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر 3 بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ تل ابیب کے بین گوریان بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی ٹریفک معطل، لبنان سے آنے والے 3 میزائلوں کو روک لیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ صہیونی فوج کا دعویٰ، حملے کے خوف سے 20 لاکھ سے زائد اسرائیلی پناہ گاہوں میں پہنچ گئے۔ اسرائیلی دہشت گردی کا تیز ترین جواب، حزب اللہ کا صہیونی ریاست پر اچانک وار، حیفا کے فوجی اڈے پر ڈرونز داغ دیے، ایک تباہ کن ڈرون نے تباہی مچا دی، 4 صہیونی فوجی ہلاک، 100 سے زائد زخمی، عالمی میڈیا میں کوہرام برپا، ہلاکتوں اور زخمیوں کی ٹھیک تعداد چھپائی جانے لگی۔ حزب اللہ کی مزید حملوں کی دھمکی، دشمن نہیں رکا تو اس نے جنوبی حیفا میں جو کچھ دیکھا وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں جو آگے اس کا منتظر ہے۔ حزب اللہ کے حملے خوفناک تھے، کل رات نہایت مشکل اور تکلیف دہ تھی۔ اسرائیلی فوجی جنرل کا اعتراف، اسرائیلی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ہرزی حلوی نے گولانی بریگیڈ بیس کا دورہ کیا اور کہا ہم حالت جنگ میں ہیں اور ایسے میں ایک فوجی تربیتی اڈے پر حملے کے سنگین نتائج سامنے آئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ تل ابیب کی حکومت گزشتہ رات حزب اللہ کے ڈرون حملے سے سبق سیکھے گی۔ صہیونی حکومت کی غزہ میں دہشت گردی جاری، وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں مزید 62 فلسطینی شہید، 220 زخمی ہوئے۔ جبالیہ میں خوراک کی تقسیم کے مرکز پر حملہ کیا گیا جس میں 10 افراد شہید اور 30 زخمی ہوئے۔ اس سے قبل اسکول اور اسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، ساتھ ہی مظلوم فلسطینیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 42,289 ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کا جنوبی غزہ میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ، عرب میڈیا کے مطابق القسام نے جنوبی غزہ کے ایک مکان میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے اسرائیلی فوجیوں پر حملے میں ایک اینٹی پرسنل ڈیوائس کا دھماکہ کیا جس میں کئی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ایک اور کارروائی میں القسام کے جنگجوؤں نے اسی محلے میں 2 اسرائیلی ٹینکوں پر یاسین راکٹوں سے حملہ بھی کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مسقط میں یمنی انصار اللہ کے سربراہ محمد عبدالسلام سے ملاقات ایران کو اسرائیلی دھمکیوں کے بعد سفارتی رابطوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایران نے 1 اکتوبر کو حزب اللہ کے لیڈروں کو شہید کرنے پر اسرائیل پر رد عمل میں 200 میزائل فائر کیے تھے۔